प्रभु जी तो मेरे प्राण आधारे, नमस्कार दंडोत बंदना, अनेक बार जाऊं बारे। ऐसी ही प्रार्थना दे नाल, ऐसी अरदास दे नाल समय समय ते भटकी हुई मानव जाति नूं सही दिशा देण दे लई और इंसान नूं सही जीवन जीण दी कला दस्सण दे लई महापुरुषां ने हर एक समय दे अंदर उसनूं संदेश और उपदेश दिता। और ऐसे ही कुछ संदेश नूं लैके अज असीं आप सब जी दे सामने हाजिर होए हाँ। ऐसे कुछ गुरमती विचार जिसनूं गुरबाणी दे अंदर साडे गुरुआं सहबानां ने दिता। आओ उसे ही महान संदेश नूं असीं सब बड़े प्यार और सत्कार दे नाल श्रवण करते हाँ। सज्जन स्वामी मोरा।
पावन हर बिरद सदाय, पतित पावन हर बिरद सदाय। एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। कट कट बास सर्व निवास, कट कट बास सर्व निवास। मेरे ही ते मेरा, मेरे ही ते मेरा, मेरे ही ते मेरा। मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। नानक दास सदा शरणागत, नानक दास नानक दास सदा शरणागत। हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ये पवित्र शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा रचित 784 नंबर अंक के ऊपर अंकित है। और इस दे विच पातशाह कहते ने, मेरा स्वामी मेरा सज्जन हमेशा ही मीठा बोलता है। लेकिन विचारने योग गल है कि परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापक है, और निराकार परमात्मा बोलदा किस तरह है, इस दे बारे गुरबाणी दे विच बहुत अच्छा फरमान आउंदा है। सतगुरु देव परतख हर मूरत, जो अमृत वचन सुनावे। कि जिस समय परमात्मा सतगुरु के रूप दे विच आउंदा है, उस समय वो बोलता है साडी ही तरह, और बोलता भी हमेशा मीठा है, कोड़ा कदे नहीं बोलता।
और पातशाह कहते ने कि मैं सोच सोच के थक चुका हाँ। मैं इस चीज़ की जांच की है कि कदे मेरा स्वामी किसी नू किसी भी समय ते कोड़ा बोलिया हो, ऐसा कदे भी नहीं होया, क्योंकि साडे संत महापुरुष साडी प्रेरणा ने, उन्हां द्वारा किया गया हर एक कर्म सानू कुछ समझाना चाहता है। और अगर वो मिठा बोलते ने तो इस मिठा बोलन ते भी वो सानू कुछ समझाना चाहते ने कि इंसान हमेशा ही साडे मुँह दे विचों निकलने वाला शब्द मिठा भाव शब्द दी भलाई दा होना चाहिए है, क्योंकि महापुरुषों की ही वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। जो असी बोलते हाँ उसनू बोलन तो बाद दूसरे दे मन नू तां शांति मिले ही मिले, सानू खुद नू अपने आप नू भी खुशी महसूस होवे, क्योंकि जिन्नी देर कोई भी शब्द साडे मन दे विच विचार रूप दे विच रहिंदा है, उन्नी देर वो साडे कंट्रोल विच है, काबू विच है। लेकिन जदों वो शब्द साडे मूँह दे विचों बाहर निकलदा है तां फिर असी उसदे कंट्रोल दे विच हो जांदे हां, क्योंकि ये गल उस शब्द ते भी निर्भर करती है कि वो कैसा है। अच्छे शब्द का अच्छा और बुरे का बुरा प्रभाव पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद जी इस गल नूं तां इत्थों तक कहते हैं कि साडे द्वारा बोले जाण वाले शब्द, साडे मूँह दे विचों निकलण वाले बोल साडे भविख का निर्माण करते हैं। और इस गल नूं ऐसी एक घटना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के अंदर होती है। एक बारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के विच एक कलंदर अपने रिछ नूं लैके आउंदा है और आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अरदास करता है, पातशाह मैं अपना रिछ लिता है और मैं चाहता हाँ कि सब तो पहला मैं इसका तमाशा आप नूं ही दिखावां। आप आज्ञा दो, कृपा करो ताकि मैं ये तमाशा दिखा सकां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसनूं हाँ कर दी। तमाशा शुरू होया, लेकिन उसनूं देख के सारे ही सेवक, सारी संगत बहुत हस रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरना दे विच एक सेवादार बैठा होया सी। ਉਹ उस तमाशे नूं देख के इन्नी जोर जोर दी हसदा है कि उसनूं अपने आप की सुध भी नहीं रहिंदी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उस सेवादार नूं कहंदे ने कि भाई सिंघा तू इन्नी जोर दी क्यों हस रहा है? तां कहंदा महाराज मैं ही नहीं बाकी सब भी तो हस रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे मैं तेनू ये कहना चाहता हाँ कि तू अपने ही बाप नू देख के इन्नी जोर जोर दी हस रहा है। सेवक ने जदों ये गल सुनी, मेरा बाप मेरे पिता जी, महाराज महाराज वो तो आपके दरबार के अंदर इन्नी सेवा करते सी, और अगर इन्नी सेवा करने के बावजूद भी वो इस जूनी के अंदर चले गए तो फिर मेरा क्या हाल होएगा? इसलिए मैं हुण आपके दरबार के अंदर सेवा नहीं करांगा। अगर सेवा करने का फल ये मिलता है तो फिर मैं ऐसी सेवा नहीं कर सकता। इन्ना कह के उठ के चला गया। सारी संगत बहुत हैरान है और पातशाह के चरणों में बेनती करती है, महाराज इसका कारण की है? सेवक उठ के चला गया। उसने कुछ सोचा विचारा नहीं, लेकिन आपने जो गल हुणे कही कि ये जो रिच उसका बाप है कि ये सच है? तो पातशाह कहते ने हाँ ये बिल्कुल सच है।
क्योंकि ये सेवादार कोई होर नहीं बल्कि सोभा राम जो कि गुरु घर दे अंदर प्रसाद नूं वरताउण दी सेवा करदा सी। प्रसाद तां वरताउंदा सी लेकिन नाल ही नाल सब संगतां नूं कोड़ा बोलदा सी। और एक दिन किसी प्रेमी ने आके उन्होंने कहा कि बाबा जी मैनू थोड़ी जल्दी है, मैनू प्रसाद दे दियो। तो उसने कहा कि आराम नाल बैठ जा, इन्नी भी कादी जल्दी होई, रिछ वांगू क्यों नच रहा है, आराम नाल बैठ नहीं हुंदा तेरे तो। उसदे एक कहे हुए बोल उसनू खुद ही भुगतने पे। और इस कथा तो साडे संत महापुरुष सानू कुछ समझाना चाहते हैं कि कदे भी बिना सोचे विचारे सानू कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सियाणियां दी कहावत है, पहला तोलो फिर बाद दे विच बोलो। पहला सोचना विचारना चाहिए है। और इस गल दे अंदर भी कोई दो राय नहीं कि जो साडे अंदर होएगा बाहर भी तो वही निकलेगा। किसी बर्तन के अंदर अगर दुध है उसनू आप हिलाउंदे हो तो उसदे विचों दुध ही बाहर डिगेगा। और अगर किसी बर्तन के अंदर पानी है तो फिर उसनू हिलाउण ते पानी ही तो डिगेगा। इसी तरह जदों साडे मन के अंदर किसी भी तरह के कोई विचार हुंदे ने तो साडी जुबान दे विचों वैसे ही शब्द निकलते हैं। और इसलिए साडे महापुरुष संत गुरु साहबान ऋषि मुनि पीर पैगंबर उन्हां दे मन दे विच हमेशा ही समुची मानव जाति दे कल्याण दी भावना सी। और जदों ये भावना शब्द बन के उन्हां दे मुखार बिंद दे विचों बाहर निकली तो उन्होंने यही कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। चाहे किसी भी कौम किसी भी मजहब के नाल संबंधित कोई भी संत होए, हमेशा सबने ही ऐसे भावां नूं रखिया। कबीर साहब जो एक मुसलमान फकीर हुए ने उन्होंने भी यही गल कही, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इन्ना ही नहीं, साडे शास्त्रां दे अंदर साडे ऋषि भी इस गल नूं कहंदे ने, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी लोग निरोग हो जान, सब सुखी हो जान। और ऐसे ही उदाहरणों के नाल साडा इतिहास भरिया होया है। कहंदे ने जिस समय ईसा मसीह जी ने टाइम के उपर उस समय की सरकार ने उन्होंने सूली के उपर लटकाउण की सज़ा सुनाई तो उस समय आकाशवाणी हुंदी है कि दस इन्हां लोकां नूं की सज़ा दिती जाए, क्योंकि इन्हां ने जो काम किया है इन्हां नूं अपनी करनी की सज़ा जरूर भुगतनी पएगी। की सज़ा दिती जाए इन्हां लोकां नूं? तां ईसा मसीह जो सूली दे तख्ते दे उपर ने, लेकिन फिर भी वो कहंदे ने, हे परम पिता, इन्हां नूं सज़ा नहीं, इन्हां नूं अख दे कि तां ये लोग ये गल समझ सकन कि ये की कर रहे ने। इस तरह का एक होर उदाहरण सानू इतिहास के अंदरों मिलता है। जिस समय माता वैष्णो देवी संसार के अंदर सच का प्रचार करते हुए हर एक कोने के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हां दे समय भी भैरवनाथ का एक आदमी उन्हां दा विरोध करता है, उन्होंने बुरा कहता है, हमेशा बुरे शब्द बोलता है। लेकिन फिर भी अपने सुभाव के मुताबिक अंतिम समय मां ने यही गल कही कि मेरे दर्शनों तो बाद जो लोग तेरा दर्शन करेंगे फिर ही उन्होंने यात्रा सफल होएगी। कहने का मतलब, संत ना छाड़े संत आई कोटक मिले असंत,
संत महापुरुष कदे भी अपना सुभाव नहीं छड्डदे। उन्हां दा सुभाव है कल्याण करना, भला करना, और वो हमेशा ही करते रहते हैं। और ऐसे ही सतगुर की महिमा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गा रहे हैं। वो कहते हैं मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा स्वामी, वो हमेशा ही सारे ही जीवां दी भलाई चाहुंदा है। इसलिए तो कहते ने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो समल थकी जी ओ कदे ना बोले कोड़ा। और पातशाह इस तो अगे उस मालक दी महिमा दे अंदर होर की बयान करते हैं, आओ श्रवण करते हैं। कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान, कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान, औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। साहिब कहते ने कि पूर्ण भगवान रूप मेरा मालिक कदे भी किसी दे अवगुण नहीं देखता। वो कदे भी किसी दी कमियां देख के उसनू कोड़ा नहीं बोलता। कहते ने जिस समय रामदास जी महाराज नू श्री चंद ने मजाक किया कि महाराज आपने ये इन्नी लंबी दाढ़ी क्यों वधाई हुई है। तो रामदास जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल कहते ने कि ये दाढ़ी आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़न के लिए वधाई है। और इन्हां मिठे बोलों ने श्री चंद तो भी अनेकों ही खुशियों को प्राप्त कर लिया। और इन्ना ही नहीं, जिस समय अमरदास महाराज जी दे दातू जी ने लत मारी तो अमरदास महाराज जी दातू जी का पैर पकड़ के दबना शुरू कर देंगे ने और कहते ने महाराज मेरा शरीर बुढ़ा होने करके काफ़ी सख्त हो चुका है और इसलिए हो सकता है कि आपके पैर ते चोट आ गई होवे। इस तरह के अनेकों ही उदाहरण मिलते हैं कि मालिक हमेशा ही सब दे ऊपर कृपा करता आया है, हमेशा ही सब दा भला, हमेशा ही सब दा उद्धार करता आया है। लेकिन साडे इतिहास के अंदर बहुत बार सानू ऐसे दृष्टांत सुनने लिए मिलते ने, देखने लिए मिलते ने, जिस दे विच एक स्वामी दा अपने सेवक के जीवन दे विच काफ़ी कठोर सुभाव देखा जाता है, काफ़ी सख्त व्यवहार नू देखा गया। जिस तरह ब्रिजानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती नू एक बार बहुत ज़्यादा डांटिया, जिस तरह साईं बुल्ले शाह नू शाह अनायत ने बहुत फिटकारिया। और इसी तरह ही एक बारी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन अचानक ही उठते ने, हाथ विच एक सोटी पकड़ते ने और अपने नाल 5-7 कुत्तियां नू लै करके चल पैंदे ने। श्री चंद अंगद देव जी महाराज जिन्होंने भाई लैना जी कहते सी, बाबा बुढ़ा जी होर भी बहुत सारे सेवक, जदों उन्होंने देखा कि पातशाह जा रहे ने वो भी उन्होंने पीछे पीछे चले जाते ने। और सब ने वार वार जाके क्या महाराज आप कितने जा रहे हो,
चलो वापस घर चलो, इन्नी रात हो रही है और आप इन्नी रात को ही घरों निकल आए। गुरु नानक देव जी ने किसी की गल नहीं मनी। बाबा बुढ़ा जी गए, उन्होंने जाके अरदास की, महाराज आप वापस चलो, आप कितने जा रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़ा जी को काफ़ी बुरा भला किया और इत्थों तक कि उन्होंने 2-4 सोटियां भी लगा दित्तियां। बाबा बुढ़ा जी ने सोचा बजुर्ग होने करके हुण इन्हां दी जो सोच है वो भी काम नहीं करती, इसलिए उन्होंने कुछ हालत हो गई है। लेकिन हुण पातशाह मन ही नहीं रहे, इस करके बाबा बुढ़ा जी वापस आ गए। फिर उस तो बाद भाई लैणा जी जाते ने। जदों भाई लैणा जी गए जाके प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, पातशाह आप घर वापस चलो, रात हो रही है, हनेरा है, आप घर जाके आराम करो। तो पातशाह ने कोई गल नहीं सुनी और उस तरह बुरा बोल के उन्होंने भी ना जाने किन्नियां ही सोटियां मारियां। भाई लैणा जी फिर बार बार पिछे जाते ने, अरदास करते ने। गुरु नानक देव जी कहते ने, लैणिया मैं तेनों किन्नी बारी क्या है कि मैं नहीं वापस जाना, तू फिर भी मेरे पीछे तुरया आ रहा है। भाई लैणा जी कहते ने, महाराज आप तो बगैर मेरा होर कौन है, आप ही तो हो जिस दे पीछे मैं चलना है। गुरु नानक देव जी कहते ने, नहीं तू वापस चला जा, और मैनू अगर गुस्सा आ गया तो हो सकता है गुस्से विच मैं तेनू होर कुछ बोल दियां, तेनू मैं होर मार दियां। तो लैणा जी कहते ने, महाराज मैं आपकी इस लीला नू समझ नहीं सकता, आप इस लीला के अंदर ना जाने मेरे किन्ने कर्म कट रहे हो, इसलिए महाराज मैं आपकी इस लीला नू नहीं समझ पा रहा, आप कृपा करो वापस कर चलो। तो गुरु नानक देव जी महाराज खुश हो गए और उन्होंने इस खुशी ने भाई लैणा जी नू अंगद देव जी बना दिता। और इत्थों तक कि उन्होंने अपनी गुरु गद्दी अपने किसी बेटे नू ना दिंदियां होया श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नू दिती। और इस गल नू किसी अदीब ने बहुत अच्छा लिखा, सोना भट्टी में डालकर जब कुंदन किया, लहने से अंगद और अंगद से अल्लाह कर दिया। सोचण वाली गल है, अगर गुरु कोड़ा हुंदा तो फल मीठा किस तरह हो गया, अगर गुरु कोड़ा हुंदा तो फिर उस द्वारा दिता गया फल किस तरह मीठा हो गया। कहने का मतलब गुरु कोड़ा नहीं हुंदा, जदों भी समय समय ते ओ कदे अपनी जुबान तो किसी नू बुरा बोलिया भी तो उसते उस कोड़ा बोलण दे विच भी उन्हां शब्दां दे विच भी हर एक दी भलाई छुपी हुई सी। अगर उसने गुस्सा किया तो उस गुस्से के अंदर भी हमेशा सब दा भला ही सी। असी गुस्सा करते हाँ अपने स्वार्थ पूर्ति दे लई, जदों साडियां इच्छावां साडियां जो मन के अंदर कामनावां ने पूरियां नहीं हुंदियां तो असी गुस्से हुंदे हाँ, सानू क्रोध आउंदा है क्योंकि साडी इच्छा पूरी नहीं हुई। द्रोणाचार्य नू क्रोध आया क्योंकि उसकी जो इच्छा सी वो पूरी नहीं हुई। शूर्पणखा नू क्रोध आया क्योंकि उसके मन दे विच भी एक कामना सी वो पूरी नहीं हो पाई। और महापुरुष कहते ने कि जिस समय बंदे नू गुस्सा आउंदा है, गुस्से के अंदर उसदियां अखां बंद और जुबान खुल जाती है, उसनू कुछ सुझदा नहीं कि वो की बोल रहा है, की कह रहा है और किस नू कह रहा है। लेकिन महापुरुष जदों भी किसी के ऊपर रोष करते ने, गुस्सा करते ने, तो सब तो पहला वो हर एक नू मौका दिंदे ने, पहला किसी ते वार नहीं करते, पहला किसी नू बुरा नहीं कहते, हमेशा सब नू मौका दिंदे ने। इतिहास दसदा है जिस समय शिशुपाल ने 100 तो ऊपर गालां कढ़ियां, उस समय जाके कृष्ण भगवान ने शिशुपाल नू सजा दी। 100 तो ऊपर गालां, इना ही नहीं, कहते ने कि जिस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज राजा हरिचंद दे नाल युद्ध कर रहे सी, तो उस युद्ध के अंदर राजा
हरी चंद ने जिस समय आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं ललकारिया युद्ध दे लई तां पातशाह ने कहा, हरी चंद सब तो पहला तू वार कर लै, किते तेरे मन के अंदर ये इच्छा बाकी ना रह जाए कि मैं वार नहीं किया, मेरा निशाना नहीं लग्या। क्योंकि हरी चंद बहुत ही निपुण निशानेबाज सी। कहते ने जिस समय उस राजे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे उपर वार किया तां पहला तीर जाके घोड़े नूं लगदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बिल्कुल शांत रहे। दूसरा तीर मारिया और तीर खाली चला गया, वार खाली चला गया। राजे नूं गुस्सा आया कि मेरा वार खाली चला गया। उस तो बाद तीसरी बार जदों वार किया तां कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी छाती दे विच आके जदों ओ तीर लगदा है तां एक जख्म हो गया। तां उस जख्म नूं देख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर एक गल कही, जबे बाण लागे तबे रोष जागे। जदों जख्म हुंदा है, जदों बाण लगदा है उस समय रोष जागदा है, पहला नहीं। हमेशा सबनों पहला मौका दिंदे ने ताकि किसी दे मन विच ए ना रह जाए कि महापुरुष उसका भला नहीं चाहते। इसलिए साडे महापुरुष सानू समझाना चाहते ने कि क्राइस्ट ईसा मसीह भी इसे गल नूं ही कहंदे ने। कहंदे अगर आपदी गल दे उपर, आपदे मुंह दे उपर कोई चपेड़ मारदा है तो आप उसके अगे दूसरा पासा कर दिओ, और जदों दूसरे पासे कोई आपनू मारदा है तो फिर उसनू जवाब देना चाहिए है। कहण तो मतलब कि सब तो पहला आप शुरू दे अंदर ही गुस्सा करते हो, रोष करते हो, कोई गल समझने की कोशिश नहीं करते तो उस समय वो गुस्सा विनाश का कारण बनता है, वो फिर साडा नुकसान करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दे अंदर औरंगजेब नूं चेतावनी दिंदे ने, चूकार अज हमा हिलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कहंदे ने कि जिस समय प्रेम दे नाल, शांति दे नाल जुलम दा खात्मा नहीं हुंदा तां उस समय जायज़ है तलवार उठा लैनी। लेकिन सब तो पहला हमेशा ही सबनू ही समझाउण दी कोशिश करदे ने। जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज लंका की धरती ते पहुंच के भी इस गल का पूरा निश्चित हो चुका है कि हुण युद्ध होएगा ही होएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अंगद नूं दूत बना के रावण नूं समझाउण दे लई भेजिया कि हजे भी समा है, अजे भी जेकर रावण समझ जाए तो यह भयानक संकट टल सकता है। लेकिन रावण समझिया नहीं और एक युद्ध का होना निश्चित हो गया। इसे तरह कृष्ण भगवान उन्होंने इस गल का पता सी कि दुर्योधन मनण वाला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन के कोल गए, और जिस समय संधि प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन नहीं मन्या और महाभारत का युद्ध हो गया। कहने तो मतलब कि महापुरुष किसी जुल्मी नाल नहीं बल्कि जुल्म का खात्मा करते हैं, और ऐसे ही महापुरुष इस दुनिया के अंदर हमेशा समय समय ते आके भला करते ही रहते ने, सबका कल्याण करते ही रहते ने। इस करके किसी अदीब ने बहुत अच्छा लिखा, रोगी को नहीं रोग को मिटाने वाला उपचार चाहिए, दोषी को नहीं दोष को मिटाने वाला हथियार चाहिए। इस बिगड़े हुए समाज की दशा को सुधारने के लिए पापी को नहीं पाप को मिटाने वाला अवतार चाहिए। और पातशाह भी ऐसे ही अवतारी पुरुष, ऐसे पूर्ण भगवान रूप अपने सतगुरु की महिमा गाते ने, क्यों किसी दे भी अवगुण नहीं देखता, वो सबका भला करता है, वो सबका कल्याण करता है, और यही उसका दस्तूर है, क्योंकि वह हमेशा ही मिठा बोलता है। और इसलिए इस तो अगे साडे महापुरुष सानू की समझाना चाहते ने, आओ बड़े प्यार दे नाल श्रवण करते हैं।
पतित पावन हर बिरद सदाए, पतित पावन हर बिरद सदाए। एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। सो शरण आए तिस कंठ लाए, ए बिरद स्वामी संदा। कोई भी इंसान चाहे वो कैसा भी सी, कदों भी जिस समय संतां महापुरुषों की शरण विच गया तो महापुरुषों ने उस व्यक्ति को हमेशा ही सहारा दिता है, शरण दी है। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आए ता निर्मल होई। जिस पापी नूं दुनिया दे अंदर कोई जगह नहीं सी दिंदा, जिसनूं ना जाने लोग बुरा किन्ना किन्ना ही बुरा कहंदे सी, जो परिस्थितियां दा मारिया होया, मजबूरियां परेशानियां दे विच घिरिया होया, जदों भी संतां महापुरुषों की शरण विच गया तां साडे गुरु साहिबान ऐसे ही जीवां नूं संबोधित करते हुए कहंदे ने, तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। अगर उस परमपिता परमात्मा ने ऐसे लोगों को अपनी सृष्टि के अंदरों नहीं कढ़िया तो फिर संत महापुरुष अपनी दृष्टि दे विचों किद्दां कढ़ सकते ने? क्योंकि परमात्मा नूं पतित पावन भी कहा जाता है, पाव पापियां नूं पवित्र करने वाला। और कहते ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय ये गल सुनी तो उन्होंने मन दे विच विचार आउंदा है, परमात्मा का नाम पतित पावन पापियां नूं पवित्र करने वाला है। लेकिन वो कहते ने कि जदों मैं रामचंद्र जी की शरण विच बैठा होया हनुमान, भरत, लक्ष्मण होर अनेकों भगतां नूं देखिया तो मेरे मन के अंदर एक शंका पैदा हो गई कि ये तो पहला ही भगत ने, फिर परमात्मा का ये नाम सार्थक किस तरह होएगा। लेकिन जिस समय उन्होंने मैनू अपनी शरण दे विच लै लिया तो उन्होंने नाम की सार्थकता अपने आप ही प्रगट हो गई, क्योंकि वाकई ही मैं एक पापी सी और उन्होंने मैनू पवित्र कर दिता। और इसी तरह समय समय ते जदों कोई भी ऐसे महापुरुषों का सहारा लैके, ऐसे संतां महापुरुषों की टेक नूं लैके, उन्हां दी शरण विच रह के उन्हां दी सेवा करता है, तो पंचम पातशाह कहते ने कि फिर वो मालिक और परमात्मा किसी का तिल जिन्ना भी रखता नहीं है। इतिहास इस गल की गवाही भरता है। कहते ने जिस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली ते बन्निया तो उस समय उस एक लीर का बदला कृष्ण भगवान ने ना जाने किन्नियां ही साड़ियां का ढेर लगा के दिता। उस एक लीर के बदले साड़ियां का ढेर लगा दिता। कहते ने जिस समय सुदामे ने 2 मुट्ठी चौल ही तो दिते सी कृष्ण भगवान नूं, लेकिन मालिक ने उन्हां 2 मुट्ठी चौलों के बदले सुदामे के घर दे विच खजाना ही खजाना भर दिता। और ऐसा ही एक होर उदाहरण, जिस समय गजेंद्र ने हाथी ने उस परमात्मा के चरणों के अंदर उसका सहारा लैके सिर्फ एक कमल का फुल ही तो भेंट किया सी। गुरबाणी के अंदर फरमान करते ने, नाहिन गुण नाहिन कछु विद्या, धर्म कौन गज कीना, नानक बिरद राम का देखो अबेदान तह दीना। एक सहारा ही तो लिता सी, उसका सहारा लैके एक कमल का फुल भेंट किया तो परमात्मा ने उस हाथी नूं मुक्ति प्रदान कर दी। इतिहास
बार-बार इन्हां गल्लां नूं साडे सामने लैके आउंदा है कि ये गल पक्की है कि जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान। संसार के अंदर अगर आप कुछ करते हो तो फिर आपको संसार उसके बदले मजदूरी दे दिंदा है, तो फिर परमात्मा क्यों रखेगा। परमात्मा किसी का नहीं रखता। जिस तरह तीसरी पातशाही के समय की गल है, अमरदास माली के दरबार के अंदर एक प्रेमा नाम का गुरमुख रोज ही पातशाह दे लई खिचड़ी लैके आउंदा सी। लेकिन उस गुरमुख दियां उस सिख दियां लत्तां काम नहीं सी करदियां। लेकिन जिस समय गुरु दरबार के अंदर आउंदा सी, पिंड के सारे ही लोग उसनूं रोजाना ये गल कहंदे सी कि तू अपने गुरु की इन्नी सेवा करदा है, लेकिन तेरे गुरु ने तैनूं दिता की है। तेरियां लत्तां तां सही नहीं कीतियां, तू दिन रात सेवा 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 ही करदा रहना है। तो उस सिख ने कदे भी एक गल अपने महाराज नूं कदे नहीं सी दसी। साडे नाल भी बहुत बार ऐसा हुंदा है। सानू भी बहुत बारी इस तरह लोग कहते ने कि अगर आपका गुरु पूरा है, अगर आपनू पूर्ण सतगुरु मिलिया है, तो फिर आप दुखी क्यों हो, आपके दुखों को कट क्यों नहीं दिंदा। तो इसका जवाब असी बहुत बारी इस गल नूं सोचते हाँ, इस गल नूं असी बहुत बारी आके करते भी हाँ कि सानू लोग ये गल कहते ने। लोग ने साडी सोच ये गल कहती है कि असी परेशान हाँ, दुखी हाँ, असी सेवा करते हाँ तो असी सुखी क्यों नहीं हो गए। शेख सादी साहब जिस समय नमाज पढ़न दे लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मन के अंदर एक परमात्मा के प्रति गिला आउंदा है, शिकवा आउंदा है। देख प्रभु, मैं तेरी बंदगी करदा हाँ, लेकिन तेरी बंदगी का नतीजा ये है कि मेरे पैरों के विच पाउण दे लई जूते तक नहीं। हजे गल सोच ही रही सी तो देखते ने कि मस्जिद दियां पौड़ियां के उपर एक आदमी बैठा है जिस दियां दोनों लत्तां काम नहीं करदियां, लेकिन फिर भी वो बंदा, वो व्यक्ति उस खुदा दा, उस मालिक दा शुक्रगुजार कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे दरबार ते तां पहुँच गया। जिस समय शेख सादी साहब ने यह देखा तो मन के अंदर गलानी पैदा होती है, मन के अंदर शर्मिंदगी पैदा होती है कि मैं सिर्फ जुत्तियां दे लिए परमात्मा नूं उलांभा दे रहा सी, लेकिन एक वो भी है जिस दे कोले तो लत्तां भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मालिक दा शुक्र कर रहा है। इसी तरह साडे नाल हुंदा है। असी कहंदे हाँ कि लोग कहंदे ने, लेकिन लोग नहीं, साडी सोच कहंदी है। लेकिन एक गल सोचने वाली है कि अगर सानू कोई कहता है कि अगर आपका गुरु पूरा है तो फिर इस तरह क्यों नहीं हो जाता। तस इसका जवाब, इसका उत्तर ये है कि जो पूरा होएगा वो कदे गलत नहीं करेगा, समर्थ कदे गलत नहीं कर सकता। और जेकर सानू कोई दुख तकलीफ मिली भी है तो इसका मतलब कोई कारण होएगा जिस करके असी दुखी हाँ, परेशान हाँ। इसे तरह वो प्रेमा भगत पिंड वालियां दी गल्लां सुनदा तां सी, लेकिन कदे जाके दरबार के अंदर कोई गल नहीं करदा सी। तां एक दिन अपने रोजाना नियम दे विच वो खिचड़ी लैके जाता है और जाके अरदास करता है, महाराज इसनूं ग्रहण करो। लेकिन उस समय अमरदास महाराज जी कहते हैं कि नहीं, अज मैं इसनूं नहीं खाना। उसनूं बड़ी हैरानी हुई। वो सेवक सोचता है कि शायद कोई गलती हो गई, कोई मन के अंदर बुरा विचार आ गया, बुरी सोच आ गई कि अज महाराज जी ने इसनूं ग्रहण करने तो इनकार कर दिता। लेकिन अमरदास महाराज जी कहते हैं कि अज मैं नहीं, फलानी जगह के उपर नदी के किनारे ते एक साधु बैठा होया है, तो जाके उसनों एक खिचड़ी दिया। जदों वो सेवक गुरु आज्ञा नूं मन के उत्थे जाता है तो देखता है कि वो साधु अखां बंद करके ध्यान कर रहा है। उसने जाके अरदास की, महाराज इसनों ग्रहण करो, आपकी सेवा के अंदर एक कुछ मैं लैके आया हाँ। तो एक बारी कहते, दो बारी कहते, जदों उन्होंने अखां नहीं खोलियां तो सेवक फिर कहता है। और जदों उसने 2-3 बारी एक गल कही तो उस साधु नूं गुस्सा आता है
और गुस्से ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और हजे कुछ ही दूरी ते गया सी कि एकदम खड़ा हो गया। हैरान है, अपनी लत्तां नूं देखदा है, बार बार छूंदा है कि ये किस तरह हो गया। मेरियां लत्तां तां चलदियां ही नहीं सी, फिर मैं इन्नी दूर दौड़ के किस तरह आ गया। नाल ही नाल मन दे अंदर गुरु कृपा दी याद आउंदी है। दरबार दे अंदर पहुंचदा है, रोंदा है, महाराज मैं कदे मंगिया नहीं सी। लेकिन अमरदास महाराज जी कहंदे ने ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ बल्कि विभीषण नूं दे दिता और इसे तरह बाली दा राज सुग्रीव नूं दिंदे ने। किसे दा भी कुछ नहीं रखते, बस सिर्फ शर्त तां इन्नी है कि उसकी शरण दे विच आके एक बारी झुक जाओ, उसका सहारा लैके बस उसनूं समर्पित हो जाओ। फरीदा आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे तां सब जग तेरा होए। एक बार उस परमात्मा का सहारा लैके चलीए तो फिर वो परमात्मा हर एक पल हर मोड़ ते ही साड़ी सहायता करेगा। जोगा सिंह ने कहा, महाराज मैं आप दे ही जोगा हाँ। और फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हर एक मोड़ उसकी जिंदगी के हर एक पल दे विच उसकी सहायता की। इसलिए असीं भी ऐसे ही उस मालिक के चरणों के विच अपने आप नूं झुकाउंदियां होया उसका ही सहारा लैके उसकी टेक लैके चलीए। तो आओ इस तो अगे होर बहुत ही महान संदेश नूं सरवण करते हैं। कट कट बासी सर्व निवास, कट कट बासी सर्व निवास, नेरे ही ते नेरा, नेरे ही ते नेरा, नेरे ही ते नेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हर जर्रे विच तेरी सूरत, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। संत रबिया नूं किसी ने एक समय पूछा कि मैं देखदा हाँ कि तू कदे हसदी है कदे रोंदी है, इसका की कारण है। तो रबिया उस व्यक्ति नूं कहंदी है, मैं हसदी हाँ उसनूं देख के जो कण कण दे विच चार चुफेरे रमन कर रहा है। मैं रोंदी हाँ आप लोगों नूं देख के जिन्हां नूं नज़र नहीं आ रहा। और इसे ही भाव नूं गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते ने, पुहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर वसे निरंतर कट ही खोजो पाई। कि परमात्मा सब दे शरीर दे विच हर एक घट दे अंदर बैठा होया है। और इस गल नूं नामदेव जी महाराज बाणी दे विच लिखदे ने, नेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर। परमात्मा तो बहुत नेड़े है, दूर नहीं है।
और इन्ना ही कुछ विचारां नूं पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, घट घट वासी सरब निवासी नेरे ही ते नेरा। परमात्मा हर एक घट दे अंदर है और परमात्मा दे हर एक कण दे अंदर होण दे विच, परमात्मा दे सर्व व्यापक होण दे विच ओनी ही सच्चाई है जिन्नी दुध दे विच मक्खण दी, जिन्नी एक माचिस दी तीली दे विच अग दी, जिन्नी सच्चाई तिलां विच तेल दी है, ओनी ही परमात्मा दे हर एक शरीर दे अंदर होण दी सच्चाई है। लेकिन प्रश्न तां यह है, सारे ही महापुरुष गुरु साहबान ये गल कहते ने कि परमात्मा हर एक जगह ते है, लेकिन जो परमात्मा हर जगह ते है, हर जिस्म दे अंदर, हर शरीर दे अंदर बैठा है, फिर सानू क्यों नहीं नजर आ रहा? इसका कारण की है? इसका कारण साडे महापुरुष ही दसदे ने। उन्होंने एक उदाहरण दिता, कहते जिस तरह धरती दे नीचे पानी है, पानी पीण दे लई असी धरती दे नीचे समझते हाँ कि पानी है, लेकिन उसनूं पीण दे लई ऐसी जगह चाहिए जित्थों वो पानी प्रगट हो चुका होवे, कोई ट्यूबवैल, कोई नलका, कोई किसी तरह की टैप लगी होवे, तो फिर असी उत्थों पानी पी सकते हैं। और इस तरह का एक होर उदाहरण जिसनों असी सब जानते हाँ कि रेडियो और टीवी, उस दियां जिन्नियां भी तरंगां ने पूरे वातावरण के अंदर फैलियां हुईयां ने, लेकिन असी फिर भी उसनों सुन नहीं सकते, उसनों देख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए एक रिसीवर चाहिए है। रेडियो टीवी एक माध्यम चाहिए है जिस दे नाल असी उसनों सुन या देख सकते हाँ। और इसी तरह परमात्मा है तो सब जगह ते, लेकिन उसनों देखण दी भी एक विधि है, एक युक्ति है, एक साधन है। और वो साधन काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैरा निरंकारा, हर निकट बसत किछ नदर न आवे, हर लादा गुरु बिचारा। कि परमात्मा है तो सब जगह ते, लेकिन उसनों प्राप्त करन दे लई, उसनों देखण दे लई गुरु की जरूरत पैंदी है। क्योंकि बारी भौतिक जगत के अंदर देखिए, जिस समय किसी लड़की और लड़के की शादी होंदी है तो उस दे लई एक विचोले की जरूरत पैंदी है। और इसे तरह साडे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ने, लेकिन एक सूक्ष्म जा पर्दा है, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच पर्दा होमे पाई। एक होमे दा पर्दा है, और उस होमे दे पर्दे नू कौन दूर करता है? धन पीर का एक ही संगवासा, विच होमे पीत करारी, सतगुर मिले होमे पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। सतगुरु मिलता है, सतगुर तोड़ता है उस दीवार नू, चकदा है उस पर्दे नू जो साडे अंदर परमात्मा और आत्मा दे विचकार पिया होया है। क्योंकि साध संगत जी, परमात्मा नू देखना मुश्किल नहीं, साडी सोच दे विच निरंतर एक गल रहिंदी है, परमात्मा तो बहुत महान है, उसनू देखण दे लई तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन साडे महापुरुष कहते हैं परमात्मा देखना बहुत ही आसान है, मुश्किल है तो किसी ऐसे संत महापुरुष का मिलना जो सानू परमात्मा के दर्शन करवा दे। सारे ही महापुरुषों के जीवन के अंदर ऐसी ही धारणा, ऐसी ही झलक देखने को मिलती है। इसलिए बार बार ये गल्लां, बार बार ये विचार महापुरुषों के देने का मतलब कि परमात्मा नू देखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि सानू कोई संत, कोई सतगुरु, पूर्ण गुरु मिल जाए कि जिस दे मिलन ते साईं बुल्ले शाह कहते ने कि रब दा की पाउणा इधरों पटना ते इधर लाउणा। गुरु कम करता है कि जिस परमात्मा नू बाहर लभ रहे सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार के अंदर कुछ सन्यासी आए। सन्यासियों ने आके लंगर पानी ग्रहण किया तो पातशाह पूछते ने कि आप कित्थे जा रहे हो? कहते जी असी जंगल विच जा रहे हैं परमात्मा नू लभण दे लई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते परमात्मा कोई गुम्या है जिसनू आप लभण लई जा रहे हो? परमात्मा तो भुलिया होया है जिसनू याद करना है, और याद दिलाउण दे लई कोई महापुरुष चाहिदा है। परमात्मा नू देखना है,
देखण तो बगैर असी उसकी भगती नहीं कर सकते। बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुरु घर ही माहे दिखाया था। गुरु दिखाता है, घर दे अंदर बाहर की भटकना खत्म हो जाती है। और इसे करके ऐसे सतगुर की महिमा ही तो गाते ने महापुरुष। और अज भी तो ऐसे ही सतगुर की महिमा गाई जा रही है। और ऐसे ही सतगुर की महिमा के अंदर होर ऐसे बहुत सुंदर भाव जो प्रगट कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। आओ सरवण करते हाँ। नानक दास सदा शरणागत, नानक दास सदा शरणागत। हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। साहिब कहते ने कि मैं हमेशा ही ऐसे सज्जन की शरण विच हाँ जो अमृत है, भाव जो आवागमन तो मुक्त हो चुका है। लेकिन ये सज्जन कौन है जिस दे लई असीं परमात्मा के चरणों विच भी तो अरदास करते हाँ। सही सज्जन मेल जिन्ना मेलिया तेरा नाम चित आवे। और जिस समय असीं ये अरदास करते हाँ तो फिर परमात्मा दया करता है साडे उपर। तरस पया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। सतगुरु ही एक ऐसा सज्जन है जो खुद तो मुक्त है और सानू मुक्त करने के लिए संसार ते आउंदा है। और ऐसे मुक्त सतगुरु की महिमा के अंदर बाणी विच लिखिया, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। मैं ऐसे सतगुरु तो बलहारे जांदा हाँ जो खुद तो मुक्त है, मैनू भी मुक्त कर दिता। जिस समय युद्ध चल रहा सी तो काफ़ी सारे सिंह जो भुख प्यास तो तंग आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बदावा लिख के दे दिता। और जिस समय माता भागो ने उन्हां सिंघां नूं लानत पाई कि आप तो कायर हो, गुरु दा साथ छड्ड के मैदान दे विचों वापिस आ गए। तां कहंदे ने फिर 40 सिंह दोबारा फिर जाते ने मैदान के अंदर, जाके फिर युद्ध करते ने। और जिस समय जख्मी हालत के अंदर पिया होया है महा सिंह, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आउंदे ने मैदान दे विच और आके उसका सिर अपनी गोदी दे विच रख लिया। तो महा सिंह अरदास करता है कि महाराज मैं उन्नी देर तक मुक्त नहीं हो सकता जिन्नी देर तक आप वो बेदावा नहीं फाड़ दिंदे जो मैं लिख के दिता सी। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस बेदावे नूं फाड़ दिता। और अज उस जगह के उपर टुट्टी गंडी नाम का गुरुद्वारा स्थापित है। सतगुरु इस तरह टुटियां हुई तकदीरां नूं गंढदा है, वो साडे लेखे नूं पाड़दा फाड़दा है। धर्म राय अब क्या करे जो फाट्यो सगलो लेखा, वो मुक्त कर दिंदा है सानू सब हिसाब किताब तो। जिस समय ग्वालियर के किले दे विच श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं कैद किया गया और बाद विच उन्हां नूं मुक्त करन दा ऐलान होया, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं कल्ला ही नहीं, मेरे नाल ये सब राजा लोग भी मुक्त होने चाहिए ने। तो उस समय उस राजे ने कहा कि ये राजा लोग उदों मुक्त होणगे जो जो आपका पल्ला पकड़ेगा तो इस किले दे विचों रिहा हो जाएगा। तो कहते ने उस समय पातशाह ने 52 कलियां वाला एक चोला सिलवाया और हर एक राजे ने एक एक कली नूं पकड़िया और सारे दे सारे ही उस किले दे विचों मुक्त हो गए। इस कथा दे विच बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य मिलता है। कहने तो मतलब कि
हर एक जीव इस संसार रूपी भवसागर तो मुक्त हो सकता है, लेकिन जो अपने सतगुर दी चरण शरण नू ग्रहण करता है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरु आंचल दीजे जन नानक मिले मलंथा। कि सारे हर एक वो जीव जो पार होना चाहता है अपने सतगुर की शरण विच जाके उसका सहारा उसकी टेक लेनी चाहिए है। क्योंकि कबीर साहब कहते ने, कबीरा जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिले तिन लिया आंचल लाए। जमा दी मार बहुत पैड़ी है, लेकिन जिस समय मैनू एक साधु मिलिया, संत मिलिया, तो उसने मैनू अपने लड़ ला लिया, मैनू अपना पल्ला फड़ा दिता। जिस तरह माता दी गोद दे विच, माता दे आंचल दे विच एक बच्चा सुरक्षित हुंदा है, जिस तरह 32 दंदां दे विचकार जीव सुरक्षित है, उसी तरह ऐसे सतगुर दी शरण दे विच एक जीव, एक साधक इसी तरह ही सुरक्षित हो जाता है। फिर वो संसार सागर तो बड़े आराम दे नाल बिना प्रयास किते ही पार हो जाता है। और ऐसे सतगुर दे चरना दे विच, ऐसे सतगुर तो फिर कौन बलिहारे नहीं जाएगा, जिसने पहला तो उस मालक नू मिला दिता, उस ईश्वर नू दिखा दिता, फिर उसने इस संसार सागर तो बड़े आराम दे नाल हाथ पकड़ के पार कर दिता। इसलिए ऐसे सतगुर तो बलिहारे जाते हुए महापुरुष कहते ने, धन धन गुरु सतपुरख है, हर भगति जिन दीनी, जिस गुरु ते हर पाया, सो गुरु हम कीनी, सो गुरु हम कीनी। इसलिए ऐसे सतगुर दे चरना तो बलिहारे जाते हुए कि जिसका एक एक शब्द इतना मिठा है, और उस मिठे दे अंदर, उसकी मिठास के अंदर, उसकी भलाई दे विच हर एक जीव की कल्याण की भावना छुपी हुई है। इसलिए असी सब मिल के ऐसे सतगुर की शरण नू ग्रहण करिए, जिस दे बोलों दे नाल, जिस दे शब्दों दे नाल साडा भी कल्याण और उदार हो सके। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ संभल थके जी ओ कदे ना बोले कौड़ा, संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी